एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था जिसे सभी जानवर अपना राजा मानते थे। एक बार शाम के समय शेर जंगल में पेड़ के नीचे अपना भोजन समाप्त करके आराम से सो रहा था। उसी जंगल में एक नटखट चूहा भी अपने साथियों के साथ हंसी खुशी रहता था। अपने पास कुछ दूरी पर सोते हुए शेर को देखकर न जाने कहां से उसके मन में एक शरारत सूझी और वो सोते हुए शेर के ऊपर खेलने लगा। कभी वो चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ता तो कभी उसके सर पे कूदता और कभी उसकी कमर पर फिसलता हुआ बड़े मजे कर रहा था। अभी उसकी शरारतों को कुछ ही समय हुआ था कि इतने में अचानक शेर की नींद खुल जाती है और वो दहाड़ता हुआ उठता है। जैसे ही चूहे को दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है वो बेहद फुर्ती से दुम दबा के भागने लगता है। लेकिन चूहे की किस्मत आज अच्छी नहीं थी, जिस वजह से शेर उसे पकड़ लेता है और कहता है, बदमाश चूहे, तुम बहुत देर से मेरे ऊपर उछल उछल कर मुझे परेशान कर रहे हो। क्या आज तुम मेरा भोजन बनना चाहते हो? शेर के मुंह से ये सुनते ही चूहा डर से कांपने लगता है और शेर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और लगभग रोते हुए शेर से कहता है, हे जंगल के राजा, मुझे खाकर आपका क्या होगा? मैं तो आपके राज्य का एक बेहद छोटा सा प्राणी हूँ। कृपया मुझे दया करके मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके काम आऊंगा। छोटे से चूहे का संकट की घड़ी में इस प्रकार बड़बोलापन देखकर जंगल का राजा कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना भोजन समाप्त किया है और मुझे इतनी ज्यादा भूख भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चूहा कहता है, राजा जी, मैं आपकी इस कृपा को हमेशा ध्यान रखूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके काम आऊंगा। चूहा ये सोचकर कि क्या पता शेर का मन कब बदल जाए और उसे खा जाए, जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतने पर एक दिन जंगल में दो शिकारी आते हैं जो शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। ये देखकर दोनों शिकारी उस शेर को पकड़ने के लिए बड़ी चालाकी से छुप जाते हैं और अपना जाल बिछाकर वहां से लौट जाते हैं। कुछ समय बाद जंगल का राजा शेर भोजन तलाशने के लिए गुफा से बाहर निकलता है और घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां शिकारियों ने उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया था। कुछ ही पलों में जैसे ही शेर का पैर जाल पर पड़ता है वो उस जाल में फंस जाता है। खुद को जाल में फंसा हुआ देखकर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है, जिससे जंगल गूंज उठता है। कुछ ही देर में वो दोनों शिकारी वहां पहुंच जाते हैं और शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर खुश होते हैं। वो शेर को जंगल से ले जाने के लिए अपने कुछ साथियों और गाड़ियों का इंतजाम करने चले जाते हैं। शेर के दहाड़ने की आवाज उस छोटे चूहे के कानों में भी पहुंच रही थी, जिसे सुनकर वो समझ चुका था कि आज जंगल के राजा किसी बड़ी मुसीबत में हैं। चूहे को शेर का किया हुआ उपकार याद आता है, जिसे वो सोचने लगता है कि मुझे शेर की मदद करनी चाहिए क्योंकि शेर ने मुझे एक बार जीवन दान दिया था। चूहा सोचने लगता है और शेर के उपकार का बदला उतारने का यही सही वक्त है। ये सोचकर चूहा कुछ ही पलों में शेर के पास पहुंच जाता है और शेर को ऐसी बुरी हालत में देखकर बहुत दुखी होता है और वो उसे जल्दी ही इस मुसीबत से निकालने का कोई उपाय सोचेगा, ऐसा कहता है। फिर कुछ ही पलों में वो चूहा अपने कुछ और साथियों के साथ आ पहुंचता है और वे सभी जाल के तारों को काट देते हैं। तार के कटने से शेर जल्द ही आजाद हो जाता है और चूहे की करामात को देखकर हैरान भी होता है। अब तो शेर और चूहा दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शेर चूहे से बहुत खुश होकर कहता है, तुम मेरी पीठ पर कूदने में, मेरी पूंछ में फिसलने में बहुत मजा आता है ना? क्या आज तुम मेरे ऊपर नहीं खेलोगे? अपने नए दोस्त जंगल के राजा शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर चूहा बहुत खुश होता है और फिर उछलकर अपने मित्र शेर की पीठ पर, कभी पूंछ पर और कभी उसके सर पर कूद कूद कर खेलने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर छोटे से छोटा सहयोग भी किसी के लिए मूल्यवान हो सकता है।